मूलशंकर बचपन में देखता है कि जो शिवालय है, मूलशंकर का परिवार शिव का भक्त था, शिव का आराधक था, शैव कहते हैं जिसको धार्मिक भाषा में। तो मूलशंकर बचपन में देखता है कि शिवालय में प्रसाद के लिए जो मिष्ठान चढ़ाया गया है उसको चूहा उठा के ले भागता है। और ये दंतकथा जैसी कहानी हमने अपने बचपन में लगातार सुनी। मूलशंकर को लगता है कि ये मूर्ति जो है इसमें ईश्वर कैसे हो सकता है जिसका प्रसाद चूहा ले भागा है। मूलशंकर का लॉजिक जो है वो गलत नहीं था, पर लॉजिक को मानने की परंपरा तो हमारे समाज में अभी भी नहीं है। मूलशंकर की ये जो खोज है ईश्वर की, सत्य की और विश्वास के खिलाफ एक अविश्वास की, वो मूलशंकर को कहाँ लेकर जाती है। ये एक कहानी है। मूलशंकर जहाँ पहुँचता है और एक नया पूरा समुदाय खड़ा करता है, संप्रदाय और विचार खड़ा करता है, वो एक अलग कहानी है। मूलशंकर की लड़ाई और आगे जाके जो मूलशंकर का नाम होता है, जिसको हम दयानंद सरस्वती के नाम से जानते हैं, वो आज कहाँ खड़ी है, वो मूलशंकर के बाद कहाँ पहुँचती है, ये भी एक और कहानी है। लेकिन भारतीय नवजागरण के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है आर्य समाज की, जिसको तमाम विरोधाभासों, बाद में आर्य समाज के पतन या उसके कट्टर सांप्रदायिक होते जाने की तमाम चीज़ों के बीच भी खारिज नहीं किया जा सकता। ठीक वैसे ही जैसे कि आपके हाथ में एक हॉकी की स्टिक हो, आप उससे गोल्ड मेडल भी जीत सकते हैं और उससे किसी पड़ोसी का सर भी फोड़ सकते हैं। दरअसल यही कहानी इन सारी चीज़ों पर लागू होती है। मैं स्वागत करता हूं प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी का, और आज हम बात करने वाले हैं स्वामी दयानंद मथुरा। अब मथुरा कहाँ से आता है ये प्रोफेसर बताएंगे हमको, और नवजागरण की मथुरा जाहिर सी बात है स्वामी दयानंद शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं, लेकिन एक और संयोग है कि प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी जो है उनका जो गृह जनपद है वो भी मथुरा ही है। तो हम कहते हैं प्रोफेसर से कि हमको मथुरा लेके चले, अपना घर भी दिखाएं और मूलशंकर की यात्रा का वो अहम पड़ाव कैसे था उस बारे में हम बात करेंगे। तो स्वागत है प्रोफेसर आपका, और स्वागत है उन सारे लोगों का जो आज का हमारा एपिसोड देख रहे हैं। कई लोगों ने मुझसे ये सवाल भी पूछा है कि तुम तो नास्तिक हो, तुम ये सब क्या कर रहे हो बैठ के। तो मैंने एक मित्र से कहा कि आज मैं घोषित तौर पे नास्तिक हो सकता हूं, यहां तक कि यात्रा इन सारे सोपानों से होके ही पूरी हुई है, तो इसलिए इन सबके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। मूर्ति में अविश्वास से ईश्वर में विश्वास तक की यात्रा ऐसे ही नहीं पूरी हो सकती थी। तो आज हम स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करेंगे। और प्रोफेसर हंस रहे थे, जो वो मन में सोच के हंस रहे थे वो भी मैं चाहूंगा कि वो बताएं हम लोगों को। और प्रोफेसर ये आपके हवाले है क्लास। थैंक यू। ये सच है कि मथुरा का जिक्र पहले ही एपिसोड से हम लोग क्यों कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। मथुरा के पहले जो दयानंद सरस्वती थे और मथुरा के बाद जो दयानंद सरस्वती बने वो दोनों अलग हैं। बहुत सारे लोग इस फर्क को समझ नहीं पाए। यहां तक कि जिन लोगों ने उनकी जीवनी लिखी है वे भी इस फर्क को दर्ज तो करते हैं, लेकिन वे इसको एनालाइज नहीं करते। तो दयानंद सरस्वती की चर्चा नवजागरण के प्रसंग में होना स्वाभाविक है, और नवजागरण के संदर्भ में जब हम दयानंद सरस्वती की चर्चा करते हैं तो हमें पहले एक चीज देखनी होगी और समझनी होगी। दयानंद सरस्वती का व्यक्तित्व राजा राममोहन राय के व्यक्तित्व दृष्टिकोण से एकदम बुनियादी तौर पर भिन्न था। दयानंद सरस्वती की पूरी शिक्षा दीक्षा संस्कृत मीडियम, संस्कृत की साहित्य की परंपरा उसमें हुई थी। और दयानंद सरस्वती की जो समाजीकरण की जो प्रक्रिया थी उसमें संत, महंत, योगी, प्राचीन परंपरा के विद्वान, ये लोग अधिक से अधिक आए। इसने दयानंद सरस्वती के व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। दयानंद सरस्वती का आधुनिक शिक्षा से अगर संस्कार बना होता, जैसा कि राजा राममोहन राय का बना है या ईश्वरचंद्र विद्यासागर का बना या
दयानंद सरस्वती के पास में बंगाल के इंटेलेक्चुअल जैसी परंपरा रही होती, उनकी मित्र मंडली रही होती, तो दयानंद सरस्वती का व्यक्तित्व एकदम अलग होगा। दयानंद सरस्वती की जो पूरी के पूरे व्यक्तित्व की संरचनाएं हैं और उनके परिवार की संरचनाएं, उसकी और उनका जो परिवेश, जिस परिवेश में वे लगातार विचरण करते रहे, उस परिवेश ने उनके पूरे व्यक्तित्व को बनाया है। कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो कि दयानंद सरस्वती ने स्वयं लिखी हैं अपनी आत्मकथा के रूप में, लेकिन जो पहली चीज यहां से कि सारा विवाद शुरू होता है, तो ये क्या दयानंद सरस्वती को नवजागरण के हिस्से के तौर पर देखा जा सकता है? निश्चित तौर पर इसमें अनेक असुविधाएं हैं, दयानंद सरस्वती के दृष्टिकोण में असुविधाएं हैं, और ये दयानंद सरस्वती के दृष्टिकोण की जो असुविधाएं हैं, वे असुविधाएं पूरे हिंदी भाषी क्षेत्र की, हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े हिस्से की भी असुविधाएं। 19वीं शताब्दी का जो पूरा का पूरा डेवलपमेंट है, विकास है, सांस्कृतिक विकास है, उस विकास पे बहुत गहरी छाप दयानंद सरस्वती ने छोड़ी। जिस तरह से एक धर्मनिरपेक्ष परंपरा के निर्माण में राजा राममोहन राय की बहुत बड़ी भूमिका है, ज्योतिबा फुले की बहुत बड़ी भूमिका है, उसी तरह से हिंदू धर्म के पुनरुत्थान में दयानंद सरस्वती की बहुत बड़ी भूमिका है। ये विवाद का विषय है कि हिंदू धर्म का पुनरुत्थान नवजागरण को कमजोर करता है या नवजागरण को मजबूत करता है, क्योंकि हिंदू पुनरुत्थानवादी बंगाल में भी थे। दिक्कत क्या है कि दयानंद सरस्वती जिन इलाकों में अपने आर्य समाज के या अपने विचारों का प्रचार प्रसार कर रहे थे, उन इलाकों में राजा राममोहन राय की परंपरा के संवाहक तकरीबन नदारद थे। मजा तब आता जब दयानंद सरस्वती के पैरेलल उन्हीं इलाकों में राजा राममोहन राय के विचारों के प्रचारक और प्रसारक भी होते, मजा आता। एक और चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे लगती है जिस पर के कायदे से सोचा जाना चाहिए, वो ये कि दयानंद सरस्वती पर विचार करते समय और आर्य समाज पर विचार करते समय, आर्य समाज के उदय और दयानंद सरस्वती की जो पूरी की पूरी वैचारिक संरचना है, जो आइडियोलॉजिकल उनका जो चरित्र है, जो वैचारिक जो गठन है उनके पूरे के पूरे विचारों का, इसमें मैं एक पहले विनम्रता से एक चीज आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि उनकी जो किताब है सत्यार्थ प्रकाश, उस पर हम अलग से सेपरेटली बात करेंगे। हम यहां मिक्स नहीं कर रहे हैं, हम यहां कुछ और चीजें लाना चाहते हैं जो कि पहले डिस्कस की जाए कायदे से। उनकी कई किताबें हैं और उनकी हम चर्चा अपने तरीके से करेंगे, देखते हैं कितना कर पाते हैं। लेकिन ये पहला एपिसोड है दयानंद सरस्वती पर, यह आखिरी एपिसोड नहीं है। तो दयानंद सरस्वती पर बात करते समय पहली चीज जिस पर कि कायदे से हमें ध्यान देना होगा वो ये है कि दयानंद सरस्वती अपने जितने भी पैरेलल चलने वाले अपने जमाने के जो समाज सुधार के संगठन हैं, समाज सुधार के आंदोलन हैं, उन समाज सुधार के आंदोलनों की तीखी आलोचना करते हैं। और बहुत ही मतलब कठोर वैचारिक हमला करते हैं। इतना कठोर वैचारिक हमला किसी ने नहीं किया जितना कठोर वैचारिक हमला स्वयं दयानंद सरस्वती करते हैं। मसलन प्रार्थना समाज और ब्रह्म समाज के बारे में वे जिस तरह की राय व्यक्त करते हैं वो अपने आप में एक्सेप्टेबल नहीं है। वो भक्ति आंदोलन के कवियों के बारे में जिस तरह की राय रखते हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो पहली चीज जो विचार करने की है वो ये कि दयानंद सरस्वती के दाखिल होते ही पहली बार सामाजिक इतिहास में, धार्मिक इतिहास में धार्मिक प्रतिस्पर्धा का कॉन्सेप्ट दाखिल होता है। दयानंद सरस्वती धार्मिक प्रतिस्पर्धा के कॉन्सेप्ट को दाखिल करके एक सिरे से बौद्ध,
ईसाई, इस्लाम, इन तमाम धर्मों की एक सिरे से निंदा करते और हिंदू धर्म की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करते हैं। और ये जो चीज है, ये चीज अपने आप में सबसे ज्यादा जिसे कहें चिंता की चीज है। इसने पूरे के पूरे नवजागरण को, इस धार्मिक प्रतिस्पर्धा के भाव ने पूरे के पूरे नवजागरण और नवजागरण के बाद के भारतीय समाज को प्रभावित किया है। तो दयानंद सरस्वती का जहां एक तरफ यह कंट्रीब्यूशन है कि वे राष्ट्रीय एकता के पक्ष में थे और ये वे चाहते थे कि भारत में अंग्रेजों के खिलाफ में राष्ट्रीय एकता पैदा हो, ये सबसे मूल्यवान चीज थी उनके दृष्टिकोण की। वही उनके दृष्टिकोण की जो दूसरी सबसे मुश्किल भरी या जटिल चीज थी, वो ये थी कि उन्होंने धार्मिक प्रतिस्पर्धा और धार्मिक श्रेष्ठता के कॉन्सेप्ट, हिंदू धर्म बाकी धर्मों से श्रेष्ठ, ये कॉन्सेप्ट पहली बार दाखिल होता है। और वे अपने समकालीन जो समाज सुधार के आंदोलन है उनकी तीखी आलोचना करते हैं। मसलन दयानंद सरस्वती ने लिखा है प्रार्थना समाज और ब्रह्म समाज के बारे में उनकी आलोचना करते हुए, कोट, इन समाजों के लोगों में देशभक्ति का अत्यधिक अभाव है और अनेक बातों में उन्होंने ईसाइयों का अनुकरण किया है और यहां तक कि दूसरों के साथ खान पान और विवाह संबंधी नियमों को भी बदला है। आगे वे कहते हैं, वे बिना किसी भेदभाव के मिल बैठकर खाते पीते हैं, यहां तक कि यूरोपियों, मुसलमानों, जाति बहिष्कृत लोगों इत्यादि के साथ भी बैठकर खाते पीते हैं। अनकोट। ये पुस्तक है उनकी द लाइट ऑफ द ट्रुथ, 1932 में ये पब्लिश हुई थी। ये उद्धरण उसी से है। तो दयानंद सरस्वती की जो पूरी की पूरी अप्रोच है वो ये है कि वे अपने समकालीन जो समाज सुधार के आंदोलन है, उन समाज सुधार के आंदोलनों की किस बात के लिए आलोचना करते हैं? वो इस बात के लिए आलोचना करते हैं कि वे सामाजिक भेदभाव को नहीं मानते, वे जाति प्रथा को नहीं मानते, वे मुसलमानों और यूरोपियन और तमाम जो जाति से बहिष्कृत लोग हैं उनके साथ में खाते पीते, उनके साथ में रोटी बेटी के संबंध है उनके। इन सब चीजों को लेके वे प्रार्थना समाज और ब्रह्म समाज की आलोचना करते हैं और ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं है। तो दयानंद सरस्वती जहां से शुरुआत करते हैं, वो शुरुआत क्या है? वह है समाज सुधार संगठनों और धार्मिक संगठनों की, धार्मिक विचारों की आलोचना और निंदा करते हुए वे एक धार्मिक और सामाजिक प्रतिस्पर्धा के और सामाजिक श्रेष्ठता के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं। और उनके लिहाज से कौन सी चीज महत्वपूर्ण है और कौन सी चीज गैर महत्वपूर्ण है और कैसे उनके विचार बदले, इसकी चर्चा हम लोग थोड़ा सा बाद में करेंगे। लेकिन बुनियादी तौर पर पहले ये चीज समझनी बेहद जरूरी है कि दयानंद सरस्वती ने सबसे मूल्यवान चीज दी जिसने कि पूरे हिंदुस्तान को प्रभावित किया, और वो मूल्यवान चीज क्या थी? वह थी राष्ट्रीय एकता की भावना। वो मूल्यवान चीज। दूसरी मूल्यवान चीज है उनके दृष्टिकोण की, जिसको कि कायदे से स्वीकार किया जाना चाहिए, वो ये कि उन्होंने बहुदेववाद को अस्वीकार किया और मूर्ति पूजा और ये जो बाल विवाह, इनका विरोध किया। एक अन्य चीज जो कि बहुत मूल्यवान है उनके दृष्टिकोण की, वो ये कि ब्राह्मण पुरोहितों के जो अंध कट्टरतावाद है उसका उन्होंने विरोध किया। और ये जो स्त्री और जाति, इन दोनों के, यानी इसमें निचली जाति के लोग भी शामिल है, इनके स्तर को ऊंचा करने के लिए शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, इसे रेखांकित किया। शिक्षा बहुत मूल्यवान है। और ये चीज दयानंद सरस्वती ने जब रेखांकित की तो निश्चित तौर पर इससे नव जागरण की जो पूरी की पूरी परियोजना थी, उस
में मदद मिली, और यही वे कारण हैं जिनकी वजह से दयानंद सरस्वती को हमने नवजागरण के पूरे परिप्रेक्ष्य में शामिल किया है। दिक्कत यह है कि दयानंद सरस्वती यानी बहुदेववाद की आलोचना करते हुए, मूर्ति पूजा की आलोचना करते हुए, स्त्री शिक्षा और जातियों के जो गरीब लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, निचली जाति के लोग हैं, इन सबकी शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने की जो उनकी भूमिका है, और जो ब्राह्मण धर्म की कट्टरता है उसका जो विरोध है उनका, खासतौर पर सनातनी ब्राह्मण धर्म और सनातनी हिंदू धर्म की जो उनकी आलोचना है वो बहुत मूल्यवान। अंधविश्वासों का जो उनका विरोध है वह बहुत मूल्यवान है, और ये सारी चीजें मिलकर उनको नवजागरण का हिस्सा बनाती हैं। लेकिन उनके जो कंट्राडिक्शन है वो क्या है? ये सारी चीजें करते हुए वो कहां जाना चाहते हैं? वो हिंदू धर्म की शरण में जाना चाहते हैं। राजा राममोहन राय भारतीय और मनुष्य की पहचान की शरण में जाना चाहते थे, और दयानंद सरस्वती हिंदू धर्म की शरण में जाना चाहते थे, और यही वह बुनियादी फर्क है जहां से दयानंद सरस्वती धीरे 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 एक दूसरी दिशा ग्रहण करते हैं, जो कि राजा राममोहन राय के द्वारा जो प्रस्तावित दिशा है उससे मेल नहीं खाती। तो दयानंद सरस्वती पर जब बात करें तो दयानंद सरस्वती के ये जो अंतर विरोध हैं, दयानंद सरस्वती क्या करना चाहते हैं ये तो ठीक है, लेकिन कहां जाना चाहते हैं ये लक्ष्य अपने आप में मुश्किल पैदा करने वाला है। दयानंद सरस्वती ये तमाम किस्म के सुधार करते हुए बनना चाहते थे और बनाना चाहते थे और ले जाना चाहते थे हिंदू धर्म की शरण में। राजा राममोहन राय का लक्ष्य था मनुष्य को और अच्छा मनुष्य बनाना और भारतीय मनुष्य बनाना, भारतीयता की पहचान को स्थापित करना। दयानंद सरस्वती भारतीयता की पहचान की बजाय हिंदू धर्म की पहचान और हिंदू धर्म की श्रेष्ठता इस पर जोर देते हैं, और इसमें भी वैदिक धर्म की श्रेष्ठता। ये जो वैदिक धर्म की श्रेष्ठता है और ये जो ईश्वरकृत ज्ञान के प्रति या ऋषिकृत ज्ञान के प्रति जो उनका विशेष आग्रह है, ये आग्रह पहले नहीं था। ये आग्रह उनके अंदर पैदा हुआ तब जब वे मथुरा आए। मथुरा के पहले दयानंद सरस्वती के विचार एकदम अलग हैं। दयानंद सरस्वती ये मानते थे कि ये तमाम किस्म की जो चीजें हैं, जो मनुष्य कृतियां हैं, उन पर भी विश्वास किया जाना चाहिए। लेकिन जब वो ब्रजानंद सरस्वती की शरण में आए तो ब्रजानंद सरस्वती ने उनसे कमिट कराया, ये उनसे ये बाकायदा कमिटमेंट लिया कि तुम ये पहले ये मानो कि तुम मनुष्यकृत कृतियों को नहीं मानोगे, तुम सिर्फ ऋषिकृत कृतियों को मानोगे। और यही वह डिफरेंस है जिसने कि दयानंद सरस्वती को मथुरा के पहले के दयानंद सरस्वती से एकदम बदल दिया। मथुरा आने के पहले यानी 1860 के पहले दयानंद सरस्वती का जन्म होता है 1824 में। कैसे थे दयानंद सरस्वती? मथुरा में जब दयानंद सरस्वती रहते थे, उसका मैं जिक्र थोड़ी देर बात करूंगा। मैं वो 2.5 साल के करीब मथुरा में रहे। उनके बिल्कुल फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन डाटा हमारे साथ हैं, हम उसे शेयर करेंगे आपसे कि दयानंद सरस्वती कैसे रहते थे, कहां रहते थे, क्या करते थे, क्या खाते थे। सबसे अच्छी बात बताऊं मैं आपको, दयानंद सरस्वती सबसे पहले जहां आकर टिके, मेरा ठीक वहीं घर है। वो कुआं आज भी है जहां दयानंद सरस्वती ने आके पहली बार अपना डेरा डाला था, और वो मेरे घर के कॉर्नर पर है। मेरा घर सबसे पुराना है मथुरा में। जो पुराने घर होंगे उनमें से एक घर है वो। और दयानंद सरस्वती के जो गुरु थे ब्रजानंद सरस्वती, जिन्होंने उनको शिक्षा दीक्षा दी, ब्रजानंद सरस्वती का वो डेरा था वहां से मुश्किल से 25 कदम की दूरी पर एक मंदिर है, लक्ष्मी नारायण का मंदिर, जहां पर के वे संस्कृत के विद्यार्थियों को पढ़ाते थे। वो ब्लाइंड थे। और जिस समय ब्रजानंद सरस्वती से दयानंद सरस्वती की मुलाकात होती है, ब्रजानंद सरस्वती की उम्र 81 वर्ष थी।
दयानंद सरस्वती जब आए तो दयानंद सरस्वती नास्तिक थे, लेकिन मथुरा से जब निकल के गए तो आस्तिक बन के गए। और ये सबसे बड़ी मतलब जिसे कहें चिंता और परिवर्तन की चीज है, जो कि दयानंद सरस्वती के व्यक्तित्व में मथुरा से पैदा हुई। मथुरा शहर मूर्तियों का शहर है, वहां मूर्ति पूजा बड़े पैमाने पर होती है। मथुरा शहर में हर घर में एक मंदिर मिलेगा आपको। मथुरा शहर में 2.5 साल दयानंद सरस्वती रहे, लेकिन मूर्ति पूजा के बारे में उन्होंने कोई प्रचार नहीं किया, मूर्ति पूजा के खिलाफ कोई प्रचार नहीं किया। वे दबी जबान से लोगों से कानों में बात करते थे। मैं उसकी डिटेल्स बाद में दूंगा मैं आपको। मैं जो पहली चीज जो मैं कहना चाहता हूं, मथुरा का संदर्भ इसलिए आया क्योंकि दयानंद सरस्वती का जो एक वेदों की ओर लौटो ये जो स्लोगन है और वेदों के प्रति जो उनका अतिरिक्त आग्रह है, ये आग्रह उनको मिला ज्ञान गुरु से, वो थे उनके बिरजानंद सरस्वती। अधिकतर लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं है। दयानंद सरस्वती ने स्वयं जो अपनी जीवनी लिखी है, वो जीवनी बहुत इंटरेस्टिंग है, उसे कायदे से पढ़ा जाना चाहिए। वो जीवनी उन्होंने लिख के छपवाई और उस जीवनी से बहुत कुछ पता चलता है, उससे उनके व्यक्तित्व के बारे में बहुत सारी बात की जा सकती है, अच्छे से बात की जा सकती है। मसलन उन्होंने लिखा है कि जो उनका परिवार था वो शिव भक्त परिवार था और जो उनके पिता थे वे भी शिव भक्त थे और वहां शिव जी की पूजा होती थी, यानी लिंग पूजा होती थी परिवार में। और आरंभ के 14 वर्ष दयानंद सरस्वती के अपने पिता के साथ में तरह तरह के धार्मिक विवाद से गुजरे, जिसमें नास्तिकता का दृष्टिकोण एक प्रमुख दृष्टिकोण था। दयानंद सरस्वती नहीं चाहते थे कि वे शिव भक्त बने और पिता चाहते थे कि वे शिव भक्त बने। दयानंद सरस्वती निश्चित तौर पर शुरू से ही मेधावी थे और वे संस्कृत माध्यम से पढ़े थे, संस्कृत के ग्रंथ पढ़े थे और वे औदिच्य सामवेदी ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था। और उनके पिता एक अच्छे खाते पीते परिवार के तहसीलदार व्यक्ति थे। उनके पास में अपना एक खास तरह का कर वसूली का सिस्टम था, उसकी जिम्मेदारी थी उनके पास में, और उनके पास में अपनी निजी देखभाल के लिए, सुरक्षा के लिए पुलिस वाले भी थे। और जो जमीन से कर वसूली से उनको अच्छी खासी आमदनी भी होती, तो आर्थिक तौर पर कोई तकलीफ नहीं थी दयानंद सरस्वती परिवार में। 14 वर्ष की उम्र तक जो व्यक्ति, जो लड़का एकदम रिवेल हो, पिता के तमाम धार्मिक मतों से जिसके मत न मिलते हों, विचार करने की चीज है कि वह लड़का अचानक धार्मिक कैसे हो गया। वो लिखते हैं, उन्होंने अपना जो 14 वर्ष की, जिसका कि मयंक ने शुरू में जिक्र किया उस घटना का, मैं वो उनकी जीवनी से ही वो हिस्सा जो उन्होंने खुद लिखा है आत्मकथा से, मैं उसे पढ़ना चाहता हूं। उन्होंने लिखा है, 14 वर्ष की अवस्था तक मैंने यजुर्वेद की संहिता कंठस्थ कर ली और कुछ वेदों का पाठ भी पूरा हो गया था और शब्द रूपावली आदि छोटे छोटे व्याकरण के ग्रंथ भी पढ़ लिए थे। जहां जहां शिव पुराणादि की कथा होती थी वहां भी पिताजी मुझको पास बिठलाकर सुनाया करते थे। हमारे घर में साहूकारी अर्थात लेन देन का व्यवसाय होता था, भिक्षा की जीविका नहीं थी, जमींदारी भी थी और जिससे अच्छी प्रकार घर के कामकाज चलते थे। पीढ़ियों से जमींदारी का पद बराबर चला आता था और जो इस देश की तहसीलदारी के तुल्य हैं, क्योंकि उनका काम भूमि कर की वसूली थी और कई सरकारी सिपाही भी मिले हुए थे। वाली कहते हैं, मेरे पिता ने इस वर्ष मुझे, यानी 14 साल की उम्र में, इस वर्ष मुझे शिवरात्रि का व्रत करने की आज्ञा दी, परंतु मैं उद्यत न हुआ तब मुझे कथा सुनाई गई। यानी वो व्रत करना नहीं चाहते थे। वह कथा मेरे जी को बहुत ही मीठी लगी।
तब मैंने उपवास करने का निश्चय कर लिया। यद्यपि मेरी माता मुझे कहती थी कि तू उपवास मत कर, क्योंकि मुझको सवेरे ही भूख लगती थी। इस कारण माता मेरी निरोगता की दृष्टि से निषेध किया करती थी कि यह प्रातःकाल ही भोजन कर लेता है, इससे व्रत कभी नहीं हो सकेगा। पिता हट करते थे कि पूजा अवश्य करनी चाहिए, और क्योंकि कुल की रीति है, इस पर अत्यंत आग्रह करके अंत में उसके आरंभ करने की अत्यंत कठोर आज्ञा दी, और मेरी माता के कथन पर कुछ विचार न किया। अत्यंत कठोर आज्ञा दी, ये ध्यान रहे। ये कौन लिख रहे हैं? दयानंद सरस्वती। आगे वो लिखते हैं, जब वह बड़ी विपत्ति और भूखे रहने का दिन, जिसको शिवरात्रि कहते हैं, आया तो माघवदी त्रयोदशी के अगले दिन काठियावाड़ में मनाया जाता है। मेरे पिता ने त्रयोदशी के दिन कथा का महात्म्य सुनाकर शिवरात्रि के व्रत का निश्चय करा दिया था। यद्यपि माता ने निषिद्ध किया था कि इससे व्रती नहीं रहा जाएगा, तथापि पिताजी ने व्रत का आरंभ करा दिया। जब तक चतुर्दशी की शाम हुई, ये जो अब घटनाक्रम बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये उस हिंदू धर्म के अंदर की जो पाखंड है, उस पाखंड को वो एक्सपोज करता है। और इसे कौन लिख रहा है? दयानंद सरस्वती। वो कहते हैं, जब चतुर्दशी की शाम हुई, उससे पहले ही मुझे समझाया गया था कि इसी रात को मुझे पूजा के नियम भी सिखाए जाएंगे और शिव मंदिर में जागरण में शामिल होना पड़ेगा। मेरे नगर के बाहर एक बड़ा शिवालय है, वहां शिवरात्रि के कारण बहुत लोग रात के समय जाते आते रहते हैं और पूजा अर्चना किया करते हैं। मेरे पिता, मैं और बहुत से लोग वहां एकत्रित थे। पहले प्रहर की पूजा पूरी हुई, मतलब ये प्रहर के हिसाब से पूजाएं होती हैं हिंदू धर्म की रीति के हिसाब से, 3-3 घंटे का एवरेज एक प्रहर होता है। पहले प्रहर की पूजा पूरी हुई, इसी प्रकार दूसरे प्रहर की भी। 12 बजे के पश्चात लोग जहां के तहां मारे ऊंघ के झूमने लगे और धीरे धीरे सब लेट गए। मैं उपवास निष्फल न हो इस भय से न सोया था, और सुन भी रखा था कि सोने से शिवरात्रि का फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए आंखों पर जल के छींटे मारकर जागता रहा। परंतु पिता का भाग्य मुझसे नीचे दर्जे का था। वह सबसे पहला मनुष्य था जो थकान आदि का कष्ट सहन न कर सका और सो गया, और जागरण करने के लिए मुझको अकेला छोड़ दिया, और पुजारी लोग भी बाहर सो गए। आगे का हिस्सा और भी मजेदार है। इतने में चमत्कार हुआ कि मंदिर के बिल में से एक चूहा बाहर निकलकर पिंडी के चारों ओर फिरने लगा, और पिंडी के ऊपर चढ़कर अक्षत आदि, यानी चावल वगैरह जो पूजा के चढ़े रहते हैं, प्रसाद चढ़ा रहता है, अक्षत आदि खाने लगा। मैं तो जागता ही था, इसलिए मैंने सब खेल देखा। इस समय मेरे मन में भिन्न भिन्न प्रकार के विचार उत्पन्न होकर प्रश्न उठने लगे। और यही वह क्षण है जिसमें कि दयानंद सरस्वती के मन में मूर्ति पूजा के प्रति अविश्वास पैदा हुआ। उन्होंने लिखा है कि मैंने जब इस चूहे और इससे जुड़े हुए और लोगों के सोने इससे जुड़े हुए सवाल अपने पिता से किए, तो पिता नाराज हो गए और गुस्से में उनको काफी डांटा फटकारा। तो दयानंद ने लिखा है कि यह सुनकर पहले तो मेरे पिता ने क्रोध से लाल होकर मुझसे कहा कि तू यह बात क्यों पूछता है और यह प्रश्न क्यों करता है। तब मैंने उत्तर दिया कि इस मूर्ति के शरीर पर चूहे दौड़े फिरते हैं और इसको खराब तथा भ्रष्ट करते हैं। इस पर पिता ने समझाया, लेकिन दयानंद नहीं माने। उन्होंने कहा, मैं शिव को प्रत्यक्ष देखूंगा तब ही पूजा करूंगा। बाद में उनकी मां ने कहा, तू पिता के पास मत जाना वरना पिटाई हो जाएगी। और इसके बाद दयानंद विद्या अध्ययन में लग गए। ये घटनाक्रम पूरा का पूरा इस बात का संकेत देता है कि दयानंद 14 साल की उम्र में नास्तिक थे। उनका मूर्ति पूजा में कोई विश्वास नहीं था। पिता ने फोर्स किया तो उन्होंने मूर्ति पूजा की, व्रत किया, लेकिन उनकी कोई दिलचस्पी मूर्ति पूजा में नहीं थी।
पिता के पास उनके प्रश्नों के कोई उत्तर नहीं होते थे, क्योंकि पिता उतने पढ़े लिखे और नॉलेजेबल आदमी नहीं थे। अब एक और पहलू है जो कि दयानंद के अंदर के चेंज को रेखांकित कर सकता है, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि दयानंद को असल में कौन सी चीज थी जो कि पहले मिली थी और वो कैसे शिफ्ट हुई। पहली चीज ये कि दयानंद सरस्वती के जो परिवार में 3 भाई थे और 2 बहनें थी, इनमें 3 भाई 2 बहनों में उनकी एक बहन की जब मृत्यु होती है तो उस मृत्यु से दयानंद सरस्वती बहुत आहत होते हैं, और वे आहत होने के बाद में वे इसको फील करते हैं कि उन्हें वैराग्य लेना चाहिए। और बहन की जब मृत्यु हुई उसके कुछ दिन बाद उनके चाचा की मृत्यु हुई, और इन दोनों की मृत्यु ने दयानंद सरस्वती को एकदम वैराग्य के प्रति प्रतिबद्ध बना दिया। और ये काम तब हो रहा है, ये चिंताएं और ये विचारधारा तब विकसित हो रही है दयानंद सरस्वती पिता के एकदम नियंत्रण में और चंगुल में, पिता के नियंत्रण के बाहर नहीं। जब चाचा की मृत्यु हुई थी तो दयानंद 19 साल के थे, और जब बहन की मृत्यु हुई थी 16 साल के थे, यानी टोटल 19 साल की उम्र में दयानंद सरस्वती वैराग्य के बारे में कमिट कर चुके थे। और उस समय यह नियम था कि 20 साल की उम्र तक मैक्सिमम शादी हो जाती थी, और दयानंद सरस्वती अब 20 साल की उम्र में जब दाखिल हुए तो अब शादी के लिए प्रेशर शुरू हुआ। अब कोई चारा नहीं, घर से भागने की हिम्मत नहीं, साहस नहीं कर पा रहे थे, परेशान थे। पिता एकदम नाकेबंदी किए हुए थे, कोई स्वतंत्रता नहीं थी दयानंद सरस्वती के पास में। दयानंद सरस्वती ने किसी तरह से, जब उनकी शादी तय हो गई, दयानंद सरस्वती ने अपने भाई मित्रों से किसी तरह से दबाव डलवा के पिता को फोर्स किया, समझाया कि कुछ दिन के लिए शादी पोस्टपोन कर दी जाए, शादी वो कर लेंगे लेकिन पोस्टपोन कर दी जाए फिलहाल। और इसी दौरान दयानंद सरस्वती घर छोड़कर भाग गए, और यह सोचकर घर से निकले कि अब लौट के घर कभी नहीं आए। तो दयानंद सरस्वती जब 20 साल की उम्र में घर छोड़कर भागे तो दयानंद सरस्वती स्वभाव से नास्तिक थे, मूर्ति पूजा में उनका कोई विश्वास नहीं था। दयानंद सरस्वती ने प्राचीन साहित्य की, खासतौर पर वेदों की, व्याकरण की, संस्कृत साहित्य की शिक्षा अर्जित की थी और बहुत ही मेधावी थे। उन्हें पूरा यजुर्वेद कंठस्थ था। और जिस व्यक्ति ने, यानी पूर्णानंद सरस्वती ने, जिन्होंने उन्हें दीक्षा दी, उसके बारे में उन्होंने अपनी आत्मकथा में जो लिखा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो पूर्णानंद सरस्वती थे ये दंडी स्वामी थे, और ये दक्षिण भारत के जो श्रृंगेरी मठ है शंकराचार्य का, उस श्रृंगेरी मठ के वो प्रतिनिधि थे। और उस पूरे घटनाक्रम का डिटेल्स में उन्होंने जिक्र किया है। इंटरेस्टिंग चीज यह है कि दयानंद सरस्वती ने कई सन्यासियों से दीक्षा ली, किसी से योग की दीक्षा ली, किसी से मंत्र की दीक्षा ली, किसी से शास्त्र की दीक्षा ली, और यह सिलसिला उनका लंबे समय तक चलता रहा। महाराष्ट्रीय जो संत थे योगानंद, उन्होंने योग की शिक्षा दी, और जो पूर्णानंद थे श्रृंगेरी मठ के, जो शंकराचार्य की परंपरा का मठ है, वहां से उन्होंने मंत्र दीक्षा ली। मेरा एक प्रश्न है, सवाल यह कि दयानंद सरस्वती को किसका चेला माना जाए? शंकराचार्य की परंपरा में चेला माना जाए या कि शंकराचार्य की परंपरा से अलग माना जाए? क्योंकि शंकराचार्य की परंपरा के सन्यासी पूर्णानंद ने दयानंद सरस्वती को दीक्षित किया। हिंदू परंपरा के हिसाब से दयानंद सरस्वती को जिससे मंत्र मिला वो उनके गुरु थे, और वे कौन थे? पूर्णानंद सरस्वती। और यही पूर्णानंद सरस्वती थे जिन्होंने कि उनका जो नाम था मूल शंकर, उसे बदल के दयानंद सरस्वती एक नया नाम दिया।
और यहां से पूर्णानंद सरस्वती से मिलने के बाद में दयानंद सरस्वती का जन्म होता है। अब एक लिंक आप अपने ट्रेडिशन में, विचारों के ट्रेडिशन में आप जोड़ सकते हैं कि दयानंद सरस्वती के विचारों में शंकर कितने आते हैं, शंकराचार्य कितने आते हैं, कितना संबंध है शंकराचार्य से। दयानंद सरस्वती मथुरा आने के पहले किस तरह के विचारों को और किस तरह के विचारधारा के लोगों से मिले। मसलन दयानंद सरस्वती का जब व्यास आश्रम में योगानंद से योग विद्या के लिए संपर्क होता है तो हम सब लोग जानते हैं कि योग विद्या के जितने भी पारंगत विद्वान रहे हैं उनकी पूरी की पूरी परंपरा एकदम सेक्युलर परंपरा रही है। वो ऐसी परंपरा रही है जिसमें कि एकदम भिन्न किस्म की वैकल्पिक रीति नीति रिवाज इन सब की दीक्षा मिलती है। और ये जो व्यक्ति थे योगानंद, ये योग के बहुत बड़े पंडित थे और विद्वान थे जिनसे इन्होंने योग की शिक्षा ली। और चित्तौड़ में उन्होंने कृष्ण शास्त्री नाम के व्यक्ति थे, उनसे योग के ग्रंथ पढ़े। उनकी जीवनी में अनेक नॉर्थ इंडिया के, साउथ इंडिया के अनेक विद्वानों का जिक्र आता है, अनेक संतों का जिक्र आता है जिनसे वो मिले और उनसे शिक्षा ली। लेकिन योग की शिक्षा उन्होंने अनेक लोगों से ली। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक और चीज है जिससे कि दयानंद सरस्वती के दृष्टिकोण का अंदाजा लगता है और उससे हिंदी भाषी क्षेत्र का भी अंदाजा लगता है, वो ये कि दयानंद सरस्वती जब टिहरी गढ़वाल गए तो टिहरी यानी दयानंद सरस्वती के अंदर, जैसा कि मैंने शुरू में जिक्र किया कि दयानंद सरस्वती के अंदर एक रिवेल था, एक बागी था, एक नास्तिक था। टिहरी में आके वह नास्तिक और भी ज्यादा मुखर हुआ। और वो कैसे मुखर हुआ? वो पहली बार एक ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो विद्वान भी है, तंत्र का विद्वान है, तर्स है। उस पूरे के पूरे प्रसंग को दयानंद सरस्वती ने अपनी आत्मकथा में लिखा है। टिहरी जो है उस जमाने में बहुत बड़ा सेंटर था विद्वानों का। पहाड़ी पंडितों में एक बहुत अच्छा खासा हिस्सा था जो कि विद्वत्ता के क्षेत्र में, खासतौर पर प्राचीन जो संस्कृत साहित्य है, तंत्र है, दर्शन है, इसके क्षेत्र के अनेक विद्वान टिहरी गढ़वाल में थे। तो वहां जब आए दयानंद सरस्वती, तो दयानंद सरस्वती का अनुभव क्या था, उनके साथ क्या घटा, इसका जिक्र उन्होंने किया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने लिखा है, यह स्थान विद्या की वृद्धि के कारण साधुओं एवं राज पंडितों से पूर्ण और प्रसिद्ध था। इन पंडितों में से एक दिन एक पंडित ने अपने यहां मुझे निमंत्रण दिया और नियत समय पर एक मनुष्य भी बुलाने को भेजा। उसके साथ मैं और ब्रह्मचारी दोनों उसके पर पहुंचे, परंतु मुझको वहां एक पंडित मांस काटने और बनाते देखकर अत्यंत घृणा हुई। आगे जाकर बहुत से पंडितों को मांस और अस्थियों के ढेर तथा पशुओं के भुने हुए सिरों पर काम करते देखा। इतने में ही गृह स्वामी ने प्रसन्नतापूर्वक अत्यंत सौहार्द से हमसे कहा कि भीतर चले आइए। मैंने कहा, आप अपना काम किए जाइए, मेरे लिए कुछ कष्ट न कीजिए। यह कहकर झट वहां से निकल उल्टे पांव अपने स्थान का मार्ग लिया। थोड़े समय पश्चात वही मांसभक्षी पंडित मेरे पास आया और मुझसे निमंत्रण में चलने को कहा और साथ ही यह भी कहा कि यह मांसादि उत्तम भोजन केवल आप ही के लिए बनाए गए हैं। मैंने उससे स्पष्ट कह दिया कि यह सब वृथा और निष्फल हैं, क्योंकि आप मांसभक्षी हैं। यदि आपको मेरा न्योता करना ही है तो कुछ अन्न और फलादि वस्तु भिजवा दीजिए, मेरा ब्रह्मचारी यहां पर भोजन बना लेगा। और इन सब बातों को उक्त पंडित स्वीकृत कर और लज्जित होकर अपने घर लौट गया। कैसे थे टिहरी गढ़वाल में पंडित? मांसभक्षी। कौन लिख रहा है इसे? दयानंद सरस्वती। आगे और लिखते हैं वो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो।
क्योंकि ये जो लोग थे, ये सब लोग वे थे जो कि तंत्र में विश्वास करते थे और दर्शन में विश्वास करते थे, तंत्र के परंपरा से जुड़े हुए थे। तो दयानंद सरस्वती के अंदर पहली नफरत पैदा हुई तंत्र विद्या और तंत्र के ये जो प्रयोग करता थे उनके प्रति। दयानंद ने लिखा है, कोट, सारांश यह है कि तंत्र की पुस्तकों को पढ़ने से कि जिनको वे धर्म समझते हैं उनके लेखों की धूर्तता और स्वार्थी दुष्ट कवियों द्वारा उनकी रचना को देखकर मुझे अच्छी तरह विश्वास हो गया कि ये लोग धूर्त और स्वार्थी हैं। अब वह दयानंद जो एक तरफ तंत्र से नफरत करता है, वह दयानंद जहां एक तरफ मूर्ति पूजा से नफरत करता है, वह दयानंद जो कि शिव भक्त बनना नहीं चाहता, वह दयानंद जो कि पंडितों के पाखंड से और पंडितों के अंदर और खासतौर पर तांत्रिक संप्रदाय के पंडितों के अंदर जो वह अपनी आंखों से देख के आया, उसको देखकर उसके अंदर एकदम वितृष्णा पैदा होती है, नफरत पैदा होती है। वह दयानंद अपना एक लक्ष्य तय करता है और वह लक्ष्य वह स्वयं लिखते हैं अपनी आप। उनका लक्ष्य यह था, सत्य का प्रचार किया जाए, योग विद्या का प्रचार किया जाए और मोक्ष की धारणा का प्रचार किया जाए। सत्य, योग विद्या और मोक्ष, ये तीन बुनियादी लक्ष्य जो उन्होंने आत्मकथा में लिखे वे महत्वपूर्ण हैं। और इन तीन बुनियादी लक्ष्यों का, इन तीन बुनियादी जो कर्तव्य, उनका लक्ष्य है मनुष्यों की सेवा करना। ये बुनियादी लक्ष्य था। ये सारी यात्रा करने के बाद दयानंद सरस्वती 1860 में मथुरा पहुंचे। और जब मथुरा पहुंचे तो उनकी भेंट बिरजानंद सरस्वती से हुई और बिरजानंद सरस्वती से वो मिले। इसके लिए बिरजानंद सरस्वती के जो गुरु थे, जो कि हरिद्वार में रहते थे, उन गुरु ने उनको ये हिदायत दी कि तुम मथुरा जाओ और मथुरा जाके तुम बिरजानंद से मिलो। तो वो व्याकरण के बहुत अच्छे विद्वान थे और वे तुम्हें अच्छी शिक्षा देंगे, उनसे अच्छी चीजें सीखने को मिलेंगी व्याकरण की। दयानंद सरस्वती की व्याकरण में बहुत गहरी रुचि थी और ये जो दयानंद सरस्वती को मथुरा आने के लिए प्रेरित करने के पीछे सबसे बड़ी भूमिका बिरजानंद सरस्वती के गुरु की थी। उन्होंने प्रेरित करके उनको मथुरा भेजा। बिरजानंद सरस्वती के जो गुरु थे उनका नाम था संपूर्णानंद सरस्वती। उनसे दयानंद सरस्वती 1854 में मिले। उनसे कहा उन्होंने, कोट, भारत देश से विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने के लिए नर्मदा तट पर संत वर्ग एक रूपरेखा तैयार कर रहा है। अब आप सोचिए, नर्मदा तट पर संत वर्ग एक रूपरेखा तैयार कर रहा है। यह बात दयानंद सरस्वती को सबसे पहली बार हरिद्वार में पता चलती है। और किसके जरिए पता चलती है? 1854 में स्वामी संपूर्णानंद सरस्वती के जरिए। एक व्यक्ति हैं जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है, उनका नाम है वासुदेव वर्मा। उनकी पुस्तक का नाम है 1857 और स्वामी दयानंद। वासुदेव वर्मा ने बहुत ही गंभीर रिसर्च के बाद एक सवाल उठाया है कि दयानंद सरस्वती 1857, 1858 और 1859 यानी मथुरा आए हैं 1860 में, लेकिन ये 3 वर्ष थे। इन 3 वर्ष की गतिविधियों का कोई जिक्र नहीं मिलता। खाली दयानंद सरस्वती ने तरीके से इतना ही लिखा है कि मैं इन 3 वर्षों में नर्मदा के तट पर घूमता रहा। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने बहुत सही सवाल उठाया इस प्रसंग में। उन्होंने कहा कि ये जो 3 वर्ष थे जिसमें कि दयानंद सरस्वती ये लिखते हैं कि मैं नर्मदा के तट पर घूमता रहा, असल में वे इन 3 वर्षों में
स्वाधीनता संग्राम के लिए जनता को संगठित करने का काम करते रहे। और ये 3 वर्ष जो उन्होंने जनता को संगठित करने का काम किया, उसका परिणाम यह था कि जिस समय ये 1857 का संग्राम तो हम सबको मालूम है, 1857 का संग्राम जिस समय हुआ, दयानंद सरस्वती की उम्र उस समय 33 साल थी। और दयानंद सरस्वती जिन 3 साल में नर्मदा तट के किनारे रहे, उस इलाके में एक बड़ा आंदोलन हुआ जिसे हम लोग बाघेर जनजाति के आंदोलन के तौर पर जानते हैं। और ये जो बाघेर जनजाति का जो स्वाधीनता संग्राम में एक तरह से हथियारबंद जो विद्रोह था, उसके प्रेरक के तौर पर बड़ी भूमिका, संगठनकर्ता के तौर पर बड़ी भूमिका दयानंद सरस्वती की थी। और ये काम वो कब करते हैं? मथुरा आने के पहले। दयानंद सरस्वती ने अपने गदर का भी उल्लेख किया है और गदर के संदर्भ में मूर्ति पूजा का भी अपने तरीके से उल्लेख किया है। एक प्रश्न सोमनाथ मंदिर के बारे में था। कहते हैं, देखो सोमनाथ जो पृथ्वी पर रहता था और बड़ा चमत्कार था, क्या यह भी मिथ्या बात है? उत्तर, हां मिथ्या है। सुनो, नीचे ऊपर चुंबक पाषाण लगा रखे थे, उसके आकर्षण से वह मूर्ति अधर खड़ी थी। जब ऊपर की छत टूटी तब चुंबक पाषाण पृथक होने से मूर्ति गिर पड़ी। इसके बाद अगला प्रश्न, जब ऊपर की छत टूटी तब चुंबक पाषाण पृथक होने से मूर्ति गिर पड़ी। इसके बाद अगला प्रश्न वो करते हैं, द्वारका जी के रणछोड़ की जिसने नरसिंह मेहता के पास हुंडी भेज दी, उसका ऋण चुका दिया, इत्यादि बात भी क्या झूठ है? उत्तर, किसी साहूकार ने रुपए दिए होंगे, किसी ने झूठा नाम उड़ा दिया होगा कि श्री कृष्ण ने भेजे। जब संवत 1914 के वर्ष में तोपों के मारे मंदिर मूर्तियां अंग्रेजों ने उड़ा दी थीं, तो मूर्ति कहां गई थी? प्रत्युत बाघेर लोगों ने जितनी वीरता की और लड़े, शत्रुओं को मारा, परंतु मूर्ति एक मक्खी की टांग भी न तोड़ सकी। जो श्री कृष्ण के सदृश कोई होता तो इनके धुर्रे उड़ा देता और ये भागते फिरते। भला यह तो कहो कि जिसका रक्षक मार खाए उसके शरणागत क्यों न पीटे जाएं। ये जो कोटेशन ये जो उदाहरण है, ये उदाहरण अपने आप में किस चीज का साक्षी है? कि दयानंद सरस्वती की मूर्तियों के प्रति गहरी आलोचना विकसित हो चुकी, ईश्वर के प्रति गहरी आलोचना विकसित हो चुकी। सोमनाथ के मंदिर, जिस सोमनाथ की जिसकी हम लोग इतने दिनों से चर्चा करते रहे, उसके प्रति उनकी जो धारणा थी वो एकदम अलग थी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि वो बाघेर जनजाति का जो पूरा का पूरा आंदोलन है, उस पूरे के पूरे आंदोलन को संगठित करने में दयानंद सरस्वती की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही होगी, ये अनुमान है। और ये अनुमान सबसे पहले हिंदी में उन्होंने व्यक्त किया जो लोग स्वयं आर्य समाज के आंदोलन से जुड़े रहे हैं, जिन्होंने आर्य समाज के इतिहास और दयानंद सरस्वती के इस पहलू पर चर्चा की और उसके बाद में इसको रेखांकित किया हिंदी आलोचना में सबसे पहले रामविलास शर्मा। तो मेरा कहने का मतलब यह कि दयानंद सरस्वती 1860 के पहले एक महत्वपूर्ण क्रांति कर चुके थे। और महत्वपूर्ण क्रांति क्या थी? वो स्वाधीनता संग्राम के लिए जनता को एकत्रित करने में वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर चुके थे। पूर्णानंद सरस्वती के निर्देश पर वे नर्मदा तट की ओर गए और 3 साल उन्होंने खर्च किए। उसके बाद वो मथुरा आए और ब्रजानंद सरस्वती से मिले। और जब वो ब्रजानंद सरस्वती से मिले और वे आए, तो जैसा कि मैंने शुरू में जिक्र किया था, तो वे जब सबसे पहले आए और उन्होंने डेरा डाला तो वह था एक कुआं, अंबा का कुआं। आज भी वहां एक चर्चा देवी का मंदिर है, वो पुराना ऐतिहासिक मंदिर है जो हम लोगों का मंदिर है, और उसके कॉर्नर पर एक कुआं है। उस कुएं पर ही उन्होंने सबसे पहले विश्राम किया और वहीं रुके।
और ये जो डिटेल्स मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, ये डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 5 लोगों के 4 लोगों के नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं इसमें। ये डिटेल्स 1888 में बाकायदा ओरल हिस्ट्री राइटिंग के तौर पर आर्य समाजियों के द्वारा एकत्र किए गए। दयानंद सरस्वती वहां आए, उसके बाद में वहां रहे, उनके बारे में जो लोग उनके साथ थे, जिन्होंने दयानंद सरस्वती को देखा था, एंजॉय किया था, उनके साथ में तरह तरह से शास्त्रार्थ किया था, साथ पढ़े थे, उन सभी लोगों में से कुछ लोगों को चुन के उन्होंने ये वक्तव्य तैयार किया। और वे कौन थे जिनसे वक्तव्य तैयार किया गया? पंडित जुगल किशोर, पुत्र वासुदेव, गौड़ ब्राह्मण, पंडित हरिकृष्ण जी, पंडित गंगादत्त जी, नैनसुख जड़िया, रामचंद्र पुजारी, मंदिर लक्ष्मी नारायण। और ये विवरण इन लोगों ने बाकायदा आर्य समाज के लोगों को ओरल दर्ज कराया। विवरण क्या था? बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो, पूरा का पूरा विवरण बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जिस समय दयानंद सरस्वती मथुरा आते हैं तो मथुरा आने के बाद में ब्रजानंद सरस्वती, जैसा कि मैंने कहा कि लक्ष्मी नारायण मंदिर में वो एक संस्कृत का बाकायदा एक पाठशाला जैसी चीज चलाते थे, उसमें बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ते थे, उन्हें वो अपनी तरीके से शिक्षित करते थे। और दयानंद सरस्वती के पहले वे एक कुएं पर रुके और वहां से फिर वो लक्ष्मी नारायण मंदिर गए, और लक्ष्मी नारायण मंदिर और कुएं के बीच में मुश्किल से 25-30 कदम की दूरी है, इससे ज्यादा दूरी नहीं। और जिस समय वो आए थे, उसका जो विवरण अवेलेबल है उसमें यह है कि दयानंद सरस्वती रुद्राक्ष की माला पहने थे, भस्म लगाए हुए थे, और सन्यासियों की तरह कौपीन बांधे, अचरा छाती पर रखे और सिर पर मुड़ासा बांधे थे, और एक हाथ में लाठी लिए हुए थे। उनके पास एक पुस्तक थी, और यात्रा की कठिनाइयों के कारण, क्योंकि पैदल चल के आए थे, यात्रा की कठिनाइयों के कारण उनका शरीर दुर्बल हो गया था, और बोलचाल में वे गुजराती के शब्दों का बार बार उपयोग कर रहे थे। और जब वो ब्रजानंद सरस्वती के घर आए तो उसका वो कन्वर्सेशन, वो क्या संवाद हुआ, वो संवाद उन्होंने दर्ज किया है। जो गुरु के द्वार पर आए तो उन्होंने, दरवाजा बंद था और उन्होंने आवाज लगाई बाहर से, तो ब्रजानंद जी ने पूछा कौन है? दयानंद जी ने कहा एक सन्यासी। ब्रजानंद जी ने कहा क्या नाम है? दयानंद जी ने कहा दयानंद सरस्वती। ब्रजानंद जी ने कहा कि, पूछा कि कुछ व्याकरण पढ़ा है? दयानंद जी ने कहा सारस्वादी सारस्वत 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 आदि ग्रंथ पढ़े हैं। सारस्वत आदि ग्रंथ का मतलब मनुष्य के द्वारा लिखी गई किताबें पढ़ी हैं। तो ब्रजानंद सरस्वती का पहला उपदेश था जो कि उनके जीवन को जिसने बदल दिया। ब्रजानंद सरस्वती ने कहा मनुष्यकृत छोड़ो, और यह कहने के बाद में उन्होंने दरवाजा खोल दिया। दयानंद सरस्वती अंदर गए। उसके बाद में फिर उन्होंने कुछ सवाल जवाब किए, तो दयानंद सरस्वती ने सारे सवालों पर एकमात्र बात कही कि आप जो कहेंगे मैं मानूंगा। और यही वह जगह थी जहां से कि दयानंद सरस्वती एकदम शिफ्ट होते हैं, उनका दृष्टिकोण बदलता है। पहली बार मथुरा आने के पहले तक वे ये मानते थे कि मनुष्यकृत ग्रंथ भी महत्वपूर्ण होते हैं और मनुष्यकृत ग्रंथों से ही बात की जानी चाहिए। लेकिन पहली बार ये धारणा उनके दिमाग से ब्रजानंद सरस्वती निकालते हैं कि ऋषिकृत ग्रंथों पर विश्वास करो, मनुष्यकृत ग्रंथों पर विश्वास मत करो। और ये जो ऋषिकृत ग्रंथों पर विश्वास करो, ये धारणा स्वयं में अपने आप में समस्या मूलक है। नवजागरण के सभी लोगों ने ऋषिकृत ग्रंथों पर अविश्वास किया, संदेह किया,
दयानंद सरस्वती का विरजानंद सरस्वती के साथ मिलने के बाद में एक नया रूप सामने आता है और वे मनुष्यकृत ग्रंथों से ऋषिकृत ग्रंथों की ओर लौटते हैं। और यह धारणा एकदम भिन्न धारणा है। अब वो ये कि जब उनको पढ़ाना था दयानंद सरस्वती को विरजानंद सरस्वती के जरिए, तो हालत यह थी कि जो कि नियम रहा है कि संस्कृत वाले हमेशा व्याकरण के पंडित, क्योंकि विरजानंद सरस्वती व्याकरण के बहुत बड़े विद्वान थे, उन्हें दिखाई नहीं देता था, लेकिन विद्वान अद्भुत थे वो। तो नॉर्मली जो व्याकरण पढ़ते हैं वो पढ़ाते हैं, वो सिद्धांत कौमुदी से शुरुआत करते हैं। अब मुश्किल क्या थी कि सिद्धांत भट्टोजी दीक्षित का भाष्य और सिद्धांत कौमुदी ये किताबें आए कहां से दयानंद सरस्वती के लिए। तो पूरे शहर में, मथुरा में चंदा कलेक्ट किया गया और 31 रुपए कलेक्ट हुए और कलेक्ट करके उनसे किताब खरीदी गई और दयानंद सरस्वती का इस तरह से व्याकरण की शिक्षा का काम शुरू हुआ। और सिर्फ 2 चीजें थी विरजानंद सरस्वती के यहां। एक तो यह कि गुरु भक्ति एक निष्ठता के साथ में और ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन, और यह गुरु भक्ति और एक निष्ठा, इन दोनों चीजों ने गुरु जो कहेगा वो मानना होगा, कोई सवाल नहीं कर सकते आप। इस चक्कर में दयानंद सरस्वती की कई बार विरजानंद सरस्वती ने पिटाई भी की, बहुत बुरी तरह से पिटाई। दयानंद सरस्वती जिस समय मथुरा आते हैं उसके कुछ समय बाद, यानी 1860 के में वो आते हैं और उसके कुछ समय बाद मथुरा में अकाल पड़ता है और करीब 6-7 महीने ये अकाल रहता है। और इस अकाल के समय में स्थिति ये थी कि जो विद्यार्थी थे वे खाएंगे कहां। संस्कृत के विद्यार्थी थे, ये बेचारे किसी तरह से जीवन यापन करते थे। दयानंद सरस्वती थे, वो उनके लिए भी सामने समस्या थी कि वो खाएंगे कहां। तो उस समय एक व्यक्ति थे दुर्गा खत्री, उनके यहां से सूखे चने और कभी कभी चने की रोटी ये सप्लाई होती थी। वहां जाते थे लोग, खाना खाते थे, विद्यार्थी लोग खाना खाते थे दुर्गा खत्री के यहां। इसके अलावा एक और रईस थे जिनका के जिक्र मिलता है दयानंद सरस्वती के प्रसंग में, वो थे अमरलाल जोशी, जो कि जाति से औदीच्य ब्राह्मण थे और औदीच्य ब्राह्मण ही दयानंद सरस्वती थे। तो उनसे अचानक एक दिन दयानंद सरस्वती की भेंट हो जाती है और तब उनके यहां भेंट होने के बाद में उनका बातचीत होती है। तो अमरलाल जोशी दयानंद सरस्वती को ये ऑफर करते हैं कि आप जब तक यहां हैं आप हमारे यहां खाना खाने आ सकते हैं और आपकी व्यवस्था हो जाएगी। तो दयानंद सरस्वती इसके बाद, यानी अमरलाल जोशी से मिलने के बाद में जितने भी समय मथुरा में रहे, तकरीबन 2.5 साल रहे हैं वो, तो उन्होंने अमरलाल जोशी के यहां ही खाना खाया। अमरलाल जोशी के अलावा अमरलाल जोशी के यहां तकरीबन 125 ब्राह्मण डेली भोजन करते थे, उनमें एक दयानंद सरस्वती भी। इसके अलावा लाला गोवर्धन सराफ हैं वहां मथुरा में, उनसे दयानंद सरस्वती को 4 आने महीना तेल का मिलता था और इस तेल को वे रात को दीपक जलाने के लिए और अपनी पाठ पढ़ने के लिए, उसकी तैयारी के लिए इस्तेमाल करते थे। एक व्यक्ति था जिसकी कि पत्थर की दुकान थी, हरदेव पत्थर वाला, वह 2 रुपया महीना देता था दूध के लिए। तो हर महीने 2 रुपए महीने के हिसाब से उनके लिए दूध की व्यवस्था हरदेव पत्थर वाले ने की। तो अमरलाल जोशी, गोवर्धन सराफ और हरदेव पत्थर वाला, इन 3 लोगों ने दयानंद सरस्वती के खाने पीने और तेल की व्यवस्था की। दयानंद सरस्वती का काम यह था कि दयानंद सरस्वती विरजानंद सरस्वती के लिए, जहां मंदिर था लक्ष्मी नारायण का मंदिर, उससे मुश्किल से एक 10 कदम की दूरी पर यमुना बहती है, तो वहां से 15-20 घड़े डेली पानी भर के लाना यमुना से, और जिससे कि विरजानंद सरस्वती स्नान कर सकें, खाना वाना उनके लिए बनता था, पानी वानी पीते थे, वो यमुना का ही पानी पीते थे।
दयानंद सरस्वती के बारे में यह भी जानकारी है कि वे अभ्रक फूंकते थे और पारे की गोली भी बांधा करते थे, लेकिन ब्रह्मचर्य से रहते थे। और ये जो अभ्रक फूंकना और पारे की गोली बांधने के कारण कई बार यह भी हुआ कि उन्हें छात्रावास से ब्रजानंद सरस्वती ने निकाला भी। कई बार जैसा कि मैंने जिक्र किया कि दयानंद सरस्वती की बहुत अच्छे से डंडे से ब्रजानंद सरस्वती ने पिटाई भी की। तो एक बार जब बहुत कस के पिटाई हुई तो दयानंद सरस्वती ने ब्रजानंद जी से कहा कि आप मुझे कुछ भी करिए, लेकिन आप डंडे से मत मारा करिए, क्योंकि मेरा जो शरीर है वो वज्र जैसा है। हुआ यह कि डंडे से जिससे पिटाई की दयानंद सरस्वती की, उल्टी ब्रजानंद सरस्वती के हाथ में चोट लग गई। दयानंद सरस्वती को बड़ा दुख हुआ, तो उन्होंने कहा आप मुझे मारा मत किया करिए, क्योंकि मेरा जो शरीर है वो वज्र जैसा है, आप मारेंगे आपको ही तकलीफ होगी। ब्रजानंद सरस्वती के हाथ में जो चोट का निशान था वो सारी जिंदगी बना रहा, वो गया नहीं। और वो निशान बनाता किस लिए? दयानंद सरस्वती की पिटाई करने की वजह से। तो ब्रजानंद सरस्वती बार बार उसका जिक्र करते थे कि दयानंद की पिटाई की थी, उससे चोट लग गई। दयानंद की चोट नहीं लगी, दयानंद कुछ नहीं दुखी हुए इस बात से, वो पिटते थे चुपचाप। तो उनके जो ब्रजानंद सरस्वती का एक असिस्टेंट था, उसने ब्रजानंद सरस्वती कि महाराज ये सन्यासी है, सन्यासी को पीटना नहीं चाहिए, गृहस्थ नहीं है, गृहस्थ का बच्चा होता आपके यहां पढ़ने आया, आप नहीं आपकी बात सुन रहा है, समझ रहा है, आप पीटते कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सन्यासियों को पीटने का नियम नहीं है। तो ब्रजानंद सरस्वती ने इस बात को सीरियसली लिया, उन्होंने कहा हाँ मैं इससे सम्मान के साथ बात करूंगा, इसकी पिटाई नहीं करूंगा। और वह जो व्यक्ति था उसने एक बात और कही, ब्रजानंद सरस्वती बिल्कुल एकदम मुंह फट थे, वो जब जो मन में आती थी गालियां देते थे, और दयानंद सरस्वती को भी गालियां देते थे। ये नयनसुख जड़िया नाम के व्यक्ति थे, और नयनसुख जड़िया ने बाकायदा ये कहा कि देखिए सन्यासी को गाली नहीं दी जाती, ये सन्यासी है, इसे गाली मत दीजिए आप, और इसे मारिए मत। इस पर दयानंद सरस्वती बहुत नाराज हुए। जड़िया से कहा कि तुमने तो बहुत घटिया काम किया, तुमने ब्रजानंद जी से, गुरु जी से ये कहा क्यों कि वो मुझे मारे नहीं, मुझे गाली न दें? अरे वो मुझे मारते हैं मुझे दुरुस्त करने के लिए, सही करने के लिए, वो मुझसे कोई ईर्ष्या थोड़ी करते हैं। तुमने बड़ा नुकसान किया मेरा, अब वो मुझे डांटेंगे ही नहीं। और ये करके तुमने मेरे करेक्शन का रास्ता बंद कर दिया। दयानंद की पिटाई होती थी, इससे नयनसुख जड़िया परेशान थे, लेकिन दयानंद परेशान नहीं थे। एक अन्य चीज, दयानंद सरस्वती जब वहां रहते थे, मथुरा में 2.5 साल रहे, तो दयानंद सरस्वती बहुत कभी कभार विभिन्न धर्म और संप्रदायों के मतों का खंडन करते थे, कभी कभी। अधिकतर वो चुप रहते थे और दूसरी बातें करते थे, दूसरे शास्त्रों की चर्चा करते थे। लेकिन एक चीज थी जिसे कि सब लोग जानते थे, और जिन्होंने दर्ज किया, जिन लोगों को मैंने नाम लिया, उन्होंने सबने ये कहा कि दयानंद सरस्वती झूठ नहीं बोलते थे, और वे सचमुच में मनुष्यों के मित्र थे। हां, कोई झूठा आदमी हो तो वे बहुत गुस्सा होते थे उससे देख के, झूठ बोलने वाले पर वे बहुत क्रोधित होते थे, झूठ वो एकदम सहन नहीं कर पाते। जब दयानंद सरस्वती की पढ़ाई दयानंद सरस्वती के यहां पूरी हो गई, तो दयानंद सरस्वती ने पूछा गुरुदेव मैं आपको गुरुदक्षिणा क्या दूं, आप मांगिए, जो मांगेंगे मैं दूंगा। तो ब्रजानंद सरस्वती ने सिर्फ एक ही बात कही। ब्रजानंद सरस्वती ने कहा देश के लिए जीवन अर्पित करो। सोचिए सोचिए, ब्रजानंद सरस्वती ने कौन सी चीज मांगी? देश के लिए जीवन अर्पित करो। दूसरी बात उन्होंने कही कि गुरुदक्षिणा देनी है तो दूसरी चीज और दो, सत्य का प्रचार करने वाले शास्त्रों का उद्धार करो। और जो विभिन्न मत, थर्ड चीज जो उन्होंने मांगी गुरुदक्षिणा में,
कि विभिन्न मत मतांतरों की अविद्या को मिटाओ और वैदिक धर्म का प्रचार करो। और ये जो 3 गुरुदक्षिणा में जो कमिटमेंट दयानंद सरस्वती ने गिरिजानंद जी को दिए, इन कमिटमेंट का उन्होंने पूरी जिंदगी पालन किया और यही वे कमिटमेंट थे। और ये जो ऋषिकृत रचनाएं वही प्रामाणिक होंगी, मनुष्यकृत रचनाएं प्रामाणिक नहीं होंगी। पहले वे मनुष्यकृत रचनाओं को भी प्रामाणिक मानते थे मथुरा आने के पहले, लेकिन मथुरा आने के बाद और दयानंद सरस्वती से मिलने के बाद दयानंद सरस्वती के दृष्टिकोण में परिवर्तन आता है और वे सिर्फ ऋषिकृत रचनाओं को मानते हैं और उनके बारे में सवाल नहीं, जो जैसा लिखा है उसे एकदम अनक्रिटिकली एक्सेप्ट करते हैं और उसका प्रचार करते हैं। और यह कमिटमेंट उन्होंने अपने गुरु को दिया था, जिसकी वजह से वे लगातार वे तमाम बातें जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, जैसे वर्णाश्रम व्यवस्था वाली बात एक्सेप्टेबल नहीं, चतुर्वर्ण वाली बात एक्सेप्टेबल ऋषियों ने कहा था। तो दयानंद सरस्वती के दृष्टिकोण में जो परिवर्तन आया वो कहां से आया? ये गुरुदक्षिणा में जो कमिटमेंट दिए गए वहां से वो परिवर्तन आया। और इसीलिए मथुरा का संदर्भ बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह उनके एक नए चरित्र का और नए वैचारिक करता है। दयानंद सरस्वती के पास में 2 किताबें थी, एक था विष्णु सहस्त्रनाम और एक थी गीता। ये 2 एकमात्र प्रॉपर्टी थी उनके पास में। तो ये दोनों चीजें वे लक्ष्मी नारायण मंदिर के पुजारी को, क्योंकि इतने दिन वहां रहे, वहां पढ़ाई की, उनको दे आए। 2 मास 6 महीने यानी तकरीबन 2.5 वर्ष वो वहां रहे। उसके बाद वो आगरा चले आए और आगरा आने के बाद में लक्ष्मी नारायण मंदिर का एक पुजारी था घासीराम, वो उनके साथ आया था आगरे तक, उनको छोड़ने आया था। घासीराम उनके विचारों से इतना प्रभावित हुआ कि वो मूर्ति पूजा विरोधी हो गए। और दयानंद सरस्वती ने आगरे में आने के बाद में क्या किया, कैसे किया, इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। और किस तरह के बाद में घटनाक्रम बदले उनके जीवन में, इसकी भी चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन एक चीज मेंशन करनी बेहद जरूरी है, वो ये कि पहली बार दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई एक किताब, फर्स्ट बुक, संध्या पुस्तक के नाम से आगरे से प्रकाशित होती है। और इस पुस्तक की 30,000 कॉपियां छपती हैं, 1 रुपए की 1 आना इसका दाम होता है पुस्तक का, और इसकी लागत करीब 1,500 रुपए आई थी। और यह पुस्तक तीनों वर्णों के लोगों के लिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों वर्णों के लिए संध्या की पुस्तक के नाम से छापी गई। और ये किसने लिखी? पहली पुस्तक दयानंद सरस्वती की कौन सी? संध्या की पुस्तक। अब आप यहां से सोचिए कि दयानंद सरस्वती अपनी पहली किताब किस विषय पर लाते हैं। राजा राममोहन राय अपनी पुस्तक लाए ईश्वर की आलोचना करते हुए और ईश्वर की धारणा का खंडन करते हुए, और दयानंद सरस्वती अपनी पहली पुस्तक लेके आए हैं संध्या की, जिसमें कि ईश्वर की प्रतिष्ठा है। मैं सिर्फ आज की बातचीत हम लोग यहीं तक रख रहे हैं। अगली बातचीत में हम लोग गिरिजानंद सरस्वती ने किस तरह से फ्रीडम मूवमेंट में 1857 के संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, क्योंकि ये खाली दयानंद सरस्वती नहीं थे जो कि मथुरा आने के पहले 3 साल स्वाधीनता आंदोलन में लगे रहे, गिरिजानंद सरस्वती भी स्वाधीनता आंदोलन में लगे रहे। तो ये एक नई चीज है कि हमारे पास में जो ये 19वीं शताब्दी के संतों की जो परंपरा है, उस संतों की परंपरा का एक पैर अपने शास्त्र में है और दूसरा पैर स्वाधीनता संग्राम और अंग्रेजों के खिलाफ में जनता को एकत्रित करने में। और इस मामले में गिरिजानंद सरस्वती के नेतृत्व में जो लड़ाई लड़ी गई, वो लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण थी और मूल्यवान थी। उसकी चर्चा हम लोग आगे करें। आज बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर इस बातचीत के लिए। और ये देखना बहुत दिलचस्प है मेरे लिए तो पिछले कुछ एपिसोड में हम खास तौर पे, क्योंकि हम शुरुआत में तो उन लोगों की बात कर रहे थे जिन्होंने बहुत सीधे सीधे, बहुत क्लियरली बहुत सारी बातें कही। पर पिछले कुछ एपिसोड में हम जिन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं वो दरअसल जैसे एक आम आदमी होता है या एक आम भारतीय होता है या कोई भी, परस्पर जो अंतर विरोध हैं
ये उनकी कहानियां भी हैं, और अंतर विरोधों में भी कैसे जो है एक मनुष्य तरक्की करता है। यानी कि कोई व्यक्ति जो है वो धार्मिक हो सकता है, रूढ़िवादी हो सकता है, लेकिन साथ ही साथ जैसे हिंदुस्तानी समाज है वो बहुत हार्डकोर सेक्युलर भी हो सकता है। ये कोई शर्त नहीं है कि वो धार्मिक होगा तो वो सेक्युलर नहीं होगा, लेकिन उसी समय वो स्त्री द्वेषी भी हो सकता है, स्त्री विरोधी भी हो सकता है। तो ये भारतीय समाज के जो अंतर विरोध है, दरअसल उनकी कहानी भी है नवजागरण कहीं ना कहीं। और रूढ़ियों से लड़ते हुए कैसे टुकड़ों टुकड़ों में हम आगे बढ़ते हैं, समाज आगे बढ़ता है। हो सकता है व्यक्ति जो है वो पूरी तरह आगे ना निकल पाए अपने अंतर विरोधों से, और उसका अपने हिस्से का एक योगदान होता है जो समाज को एक गति देता है उन अंतर विरोधों से कभी ना कभी पूरी तरह आगे निकलने के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। और जैसा कि ये बात हुई, अगले एपिसोड में भी स्वामी दयानंद के बारे में ही आगे की बात होने वाली है, और बहुत सारे अंतर विरोध है। आज भी बात हुई, आगे भी निकल एक चीज और मैं भूल गया मैं जी, एक चीज बहुत जरूरी है जी, वो ये कि दयानंद सरस्वती ने 4 बार काशी के पंडितों को चुनौती दी, काशी जाके, और इस बात के लिए चुनौती दी कि वे ये सिद्ध करें कि वेदों में मूर्ति पूजा है। काशी के पंडितों ने उनकी चुनौती एक्सेप्ट नहीं की, क्योंकि यह सिद्ध करना संभव नहीं था। उसी संदर्भ में उन्होंने एक बात जो रेखांकित की, जिसे कि यहां दर्ज करना बहुत जरूरी है, वो ये कि उन्होंने कहा कि प्रतिमा शब्द जो है वो वेदों में मिलता है, लेकिन प्रतिमा का अर्थ वहां मूर्ति नहीं है, बल्कि वह मेजरमेंट के लिए, माप के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए काशी में पंडित इस बात को सिद्ध नहीं कर पाए, मूर्ति पूजा वाली। और ये चीज जो थी वो अपने आप में एक नए किस्म के घटनाक्रम की तरफ हमारा ध्यान खींचती है कि एक व्यक्ति जो कि इतना बड़ा इतनी दूरी सारी जगह घूम घूम के वो अपने प्रचार कर रहे हैं। सिर्फ एक सवाल है जो कि सब सोचें इस बात पर, आर्य समाज की स्थापना बंबई में क्यों हुई? हिंदी भाषी क्षेत्र में क्यों नहीं हुई? आंदोलन, उसका प्रभाव क्षेत्र हिंदी भाषी क्षेत्र में कितना था, कितना नहीं था, इस पर सोचें, क्योंकि ये खाली सिर्फ इतनी सी समस्या नहीं है, दिक्कत है। दयानंद सरस्वती इसे जानते थे। तो दयानंद सरस्वती अपने एक्टिविटीज के सेंटर के तौर पर जहां जो स्थान चुनते हैं वो अपने आप में चयन बहुत महत्वपूर्ण है, और जहां वो चुनौती देते हैं, मसलन वो बनारस में जाके चुनौती देते हैं, लेकिन बनारस में जाके आर्य समाज के स्थापना की घोषणा तो नहीं करते। मेरी चिंता यह है कि ये जो जगह का चयन है, ये जो विचार का चयन है, इसमें खास तरह के विचारों का चयन है, ये चयन हमें नवजागरण के संदर्भ में विशेष रूप से देखना चाहिए। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर। और जैसा कि हमने कहा, और हम लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं आप देख ही रहे हैं, आप सब लोग हमारी मदद करें जिससे कि हम लगातार मीडिया विजुअल चलाते रह सकें। इस तरह के प्रोग्राम्स जो हम कर रहे हैं लगातार वो करते रह पाएँ। हमारी टीम बहुत मेहनत से काम कर रही है और पिछले 6 महीने से बिना किसी सैलरीज के काम कर रही है। तो एक लिंक है आपकी स्क्रीन पे, आप उस पर जा सकते हैं हमारी मदद करने के लिए। बाकी अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे, स्वामी दयानंद पे ही बात करने वाले हैं। हमारे शोज देखते रहिए, हमारी स्टोरीज पढ़ते रहिए, वेबसाइट पे जाइए। और प्रोफेसर जगदीश चतुर्वेदी जो है वो अपने फेसबुक पेज पर भी जो है अपनी प्रोफाइल पर बहुत सारी और बातें करते हैं, आप वो भी जाके सुन सकते हैं, आपको सुननी चाहिए। रिनेसांस के अलावा, नवजागरण के अलावा बहुत सारे मुद्दों पे बात करते हैं, राजनीतिक, सामाजिक, पत्रकारिता के छात्र जो हैं वो वहां जा सकते हैं। इस सब बातों के साथ हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे पेज को फॉलो कीजिए। और फिलहाल हम लोग विदा लेते हैं। शुक्रिया आप सबका। थैंक यू।